जिंदाबाद विधायक दशरथ कागड़े जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विधायक सविता महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप लोगों ने धैर्य के साथ आज के सभा के मुख्य अतिथि को सुनने के लिए उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आप सबको संबोधित करेंगे। आज यहां सरायकेला जिले के इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में खतियानी जोहार के इस पड़ाव में यहां हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय चंपई सोरेन जी, हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक दशरथ कागड़े जी, यहां उपस्थित विधायक सविता महतो जी, यहां उपस्थित विधायक सुखराम उरांव जी, यहां उपस्थित जिले के सभी हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर नोडे आपो आतु दिसोम खोन पे 100 से डर कान गो बाबा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुड़ित नायके को मानकी को मुंडा को सनाम खोन पहला लिंग सेन खोन अड़ी अड़ी खतियानी जोहार। बहुत समय से आप लोग यहां जमावड़ा में लगे हैं और आज इस खतियानी जोहार को जो आप लोगों ने आज इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर जो इसको और जो मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। महीने भर से लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में हमने ये खतियानी जोहार यात्रा आम सभा किया, 1 दर्जन से अधिक जिलों में भ्रमण किया और इस जोहार यात्रा में जिस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत दे रहा है जिस संकेत का इंतजार हमें बरसों से था। इस राज्य का जन्म, इस राज्य का संघर्ष झारखंडियों को बताने का जरूरत नहीं है। यहां कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग इस सभा में आए हैं। अभी हम आए रास्ते से तो कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम रास्ता में देखे, मंच पर रही है कई लोग जिनके चेहरे पर, माथे पर
ये अलग राज का इतिहास लिखा हुआ है। उनके चेहरे पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि राज कैसे हमें मिला, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने लोगों का इसमें बलिदान ही हुआ, हाथ में गिन नहीं सकेंगे। यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, जिन लोगों ने इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के लोगों की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, अपने पीढ़ियों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर अपना जोर दिखाकर, अपना ताकत दिखाकर और अपना वजूद को बचाने का काम उन लोगों ने किया है। एक लंबा लड़ाई, मुझे लगता है इस देश का आजादी जिस तरीके का संघर्ष रहा है, उससे कम इस राज्य का भी संघर्ष नहीं रहा है। इस देश में जब लोग देश आजाद, भारत देश आजाद होने का सपना नहीं देखता था, उस समय से हमारे पूर्वज इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के मूलवासी आदिवासियों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो झारखंड है। और कभी कभी कुछ लोग आज भी जो सदियों से यहां पर सक्रिय रहे हैं, वो लोग इन प्रकारे यहां के झारखंडियों को डराने धमकाने का प्रयास करता है। बहुत यहां बड़े पैमाने पर पत्रकार मित्र लोग खड़े हैं। अभी बाहर निकलेंगे तो तुरंत माइक मुंह में ठूस देगा, बोलेगा कि 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के सोच के विपरीत इस राज्य का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुन कर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। अभी तो कागज हमारे हाथ में नहीं आया है, अखबार के माध्यम से खबर आया है। अगर वो चाहते हैं कि जिस संवैधानिक पद का कसम खा करके राज्यपाल महोदय यहां बैठे हैं, उस कसम का धज्जी उड़ेगा, ऐसा होगा नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी इस राज्य का बागडोर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में। ये लोग बोलता है जो हम लोगों ने कानून बनाया वो असंवैधानिक है, नियम संगत नहीं है। अजीब हालत। मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है, ये लोग सब बोका लोग हैं क्या जी? ये लोग कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा?
चिंता मत करो, यही मौका लोग अब तुम लोग को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं समझ। जब राज अलग करने का लोग बात करता था, हमारे आदरणीय दिशा गुरु शिबू सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पेट में गमछा बांध बांध करके जब आंदोलन होता था, उस समय भी इस राज्य को अलग करने का आंदोलन कोई लोग असंवैधानिक बोलता था। उस समय आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था, नक्सलवादी कहा जाता था। और उस आंदोलन में तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को देखो और गोली मार दो का अभी आदेश हो गया था। यहां तक लोग जाते हैं। आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित जब जब आवाज उठाएगा तो पेट में तो इन लोग को दर्द होगा ही। और अभी तो जिस तरीके से आवाज उठ रही है उसमें पेट तो दर्द होगा ही, पेट झड़ी भी साथ में इन लोग का हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। असंवैधानिक बोलते हैं, विवादास्पद बोलते हैं, वाह अजीब बात है। ऐसा विषय सरकार को नहीं लाना चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। मतलब जो शोषक लोग हैं उस विवाद को रोकने के लिए शोषक तत्व का जिम्मेवारी है क्या? आज आदिवासियों को, यहां के मूलवासियों को, यहां के खतियानधारी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देना क्या संवैधानिक बात है? क्या जी यहां के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देना का बात गलत है क्या? इसको बोलता है ये लोग असंवैधानिक है। ये होगा, अभी ये शुरू हुआ है। हम लोगों को लड़ाई थोड़ा ज्यादा दिन तक हम लोग का चलता है। हम लोग बस कई चीजों की कमी है, लेकिन चिंता नहीं है। हम लोगों ने हर जंग जीता है और ये जंग भी हम लोग आने वाला समय में जीतेंगे। हम आपको अजीब हालत है। 32 से खतियान वाले लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी चाहिए। अभी हमको कुछ जानकारी मिला है, हम तो मुझे क्या पता था कि ऐसा खबर भी छप जाएगा यहां आते आते। तो हम चलते चलते कुछ जानकारी लिए। यही हमारा सरायकेला खरसवां, ये सोनखंडी कोई गांव है क्या सरायकेला खरसवां में? सोनखंडी, लखंडी, सलगाडी, बुरुडी, हाथीटाड़, बानूडी, ये सब कोई जगह है क्या? नोआ को जाएगा मिना रे, आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आया है। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज भी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है। हम कहां कहते हैं कि यह राज्य सरकार के पास अधिकार है? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था? क्या सिद्धू कानून बनाया था? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को, देश की सरकार को अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से
मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए, हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अधिकार के लिए। हमने तो यही कहा, कानून बनाओ। हमारी राज्य की 3.25 करोड़ जनता कहती है यहां के स्थानीयता के लोगों को नौकरी पर पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार कानून में मोहर लगाए, जिसका अधिकार वो लेके बैठा है। कुछ चीजें हमारे हिस्से में, कुछ चीजें भारत सरकार के हिस्से में। राज्य सरकार जब अलग राज्य बना तो क्या झारखंड सरकार बनाया कि बिहार सरकार बनाया? ये तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन का ताकत, इसकी आवाज और हमारा ढोल नगाड़ा मांगर की आवाज जो सरकार में, दिल्ली में बैठे सरकार के कान में जो बजा कि अब कोई उपाय नहीं है राज्य को अलग किए बिना, तब मजबूर होकर इन लोगों ने राज बनाया है। ये राज हम लोगों को छीन कर मिला है, कोई मांगने से नहीं मिला है। तो इसीलिए अपना अधिकार भी हमें छीनना पड़ेगा इन लोगों से। आज ये लोग जिस ताकत और जिस बल पर फिर से अपने आप को यहां स्थापित करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। असंवैधानिक और संवैधानिक क्या है वो आप लोग समझिए। हमें जो कहते हैं ये तो इन लोगों ने असंवैधानिक कह दिया, विवादास्पद कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं, हमने जो यहां पर गरीबों को 8.5 लाख आवास देने के लिए जो भारत सरकार से पैसे मांगे, तो भारत सरकार ने वो पैसा क्यों नहीं दिया? क्या वो संवैधानिक है? और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हर आदमी को घर देंगे, और अभी तक हमारे 8.5 लाख 9 लाख लोगों को आवास नहीं मिला। वो उसका पैसा रोकना क्या संवैधानिक है? पूरा देश का मुख्यमंत्री बोल रहा है देश का जीएसटी का अवधि बढ़ा दिया जाए अगले 5 साल तक के लिए, लेकिन भारत सरकार जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ा रही है। आज उसके वजह से इस झारखंड प्रदेश को 5,000 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ाना क्या संवैधानिक है झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए? कई ऐसी चीजें। राज्य सरकार, जब हम लोगों ने सरकार बनाया, इन लोगों ने तो खजाना लूट करके ये लोग चल गए। कोई उड़ीसा गया, कोई छत्तीसगढ़ गया, कोई गुजरात चला गया। अब राज्य चलेगा कैसे? कोरोना जैसा महामारी, बीमारी, भूखमरी स्थिति राज्य की। हम लोगों ने कागज पत्थर पलटा तो पता चला 1,36,000 करोड़ कोयला कंपनियों और खनन कंपनियों से हमारा निकलता है। आज वो पैसा नहीं मिल रहा। क्या वो संवैधानिक है? राज्य सरकार को अधिकार उसका नहीं देना, क्या ये संवैधानिक है? यहां की खनन कंपनियां बिना पैसा, बिना मुआवजा दिए खनिज संपदा लेकर जो मुनाफा कमा रही है, क्या ये संवैधानिक है? और आज हम 3rd और 4th ग्रेड के लिए हम भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो। अधिकार के साथ 40 साल लग गया इस राज्य को अलग करने में, और 20 साल लग गया इस राज्य की सरकार में मूलवासी आदिवासियों को बैठने में। बड़ा विचित्र हालत। सोचिए जरा, 20 साल तक कौन लोग इस राज्य में शासन किया? आदरणीय दिसोम गुरु जी 10 दिन 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, हम भी साल भर के लिए बने। बाकी सब ये वही लोग इस राज्य को चलाया जो लोग गुजरात को चलाता है, जो दिल्ली को चलाता है, जो महाराष्ट्र को चलाता है। यही लोग इस राज्य को चलाया। और अंतर देखिए
कि गुजरात देश का सबसे अगड़ा राज्य हो गया और झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य हो गया। इसीलिए आज ये जोहार यात्रा के माध्यम से राज्य के लोगों को जगाने के लिए आप एबेनोप पे नोआ मिलते नोआ खतियानी जोहार ले यह बका नीत नोआ सनाम पदाधिकारी मेनका को आयमा दिसोमरे अपनार लेकाते हड़ को जोहार डबो को रिया उनका रीति रिवाज बिना झारखंड रे तो सनाम झारखंडी हड़ जोहार को मेना सनाम पदाधिकारी हड़ हो जाए हड़ सला पे जापामा सनाम खोन पहिला पे जोहार पे मेना तार परे कथा पे होबा नोआ आदेश का सनाम पदाधिकारी नेतार जब तक भाषा संस्कृति के बाम बुझावा अमा आतुरे अमा पंचायत रे अमा ब्लॉक रे नौकान हड़ को सेनोआ जा हड़ अमा भाषा के बाय बुझावा अमा संस्कृति के बाय बुझावा और उन्हीं जाए रोड़ा होना आम बाम बुझावा तोंडे विकास का तरीका कैसे हो? आज यही वजह है इन लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर इस राज्य को लूटने का सबसे बड़ा अड्डा बनाया था। और अभी दर्द वही का है कि इन लोगों का जो जेब भरने का काम बिगड़ डबल इंजन की सरकार में होता रहा, वो जेब भरने का काम बंद हो गया। तो आज इन प्रकार ये लोग सरकार को अस्थिर और काम करने से रोकने पर लगे हैं। हमको जहां तक याद है कि हम संघर्ष यात्रा कर रहे थे और संघर्ष यात्रा के दौरान भी हम इसी बिरसा मुंडा स्टेडियम में आए थे और उस समय भी मैदान में खचाखच लोग। और उस संघर्ष यात्रा क्यों हमको निकालना पड़ा? वो इसलिए निकालना पड़ा कि विगत राज अलग होने के बाद इस राज्य का जो वातावरण बनने लगा, चारों तरफ डर भय, चारों तरफ लूट मार, बाहरियों का पूरा जोर से शासन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर लोग यहां पर हमारे हक अधिकार को लूटने की तैयारी कर रहे थे और जो यहाँ के लोग थे, यहाँ कर्मचारी थे, उनको भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, उनको भी हक अधिकार नहीं मिल रहा था। सभी लोग आंदोलन करता था, सड़क पे पड़ा रहता था, महीनों महीनों तक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपना बाल बच्चा को लेकर के सड़क में रहती थी। पारा शिक्षक लोग आंदोलन करता था, हक अधिकार तो मिलता नहीं, लेकिन लाठी डंडा खूब खाया इन लोग बेचारा। जो पारा शिक्षक लोग जिसको स्कूल में रहने का काम था, विगत वर्षों में ये लोग 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था और बाकी महीना 1 महीना घर पे रहता था। और आज देखिए वही पारा शिक्षक लोगों की समस्या समाधान कर आज ये लोग 11 महीना स्कूल में रहता है और 1 महीना घर पे रहता है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, कभी पदाधिकारी गांव जाता था, कभी नहीं जाता था। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत में तंबू लगा लगा करके पदाधिकारी फोटो कॉपी मशीन लेकर, कंप्यूटर लेकर के हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा कभी 20 वर्षों में देखा है कभी? बेचारा हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग अपना बुढ़ापा पेंशन बनाने, कार्ड बनाने के लिए जूता घिस गया, दलालों के चक्कर काटते काटते कई उधार पैसा ले लेकर के दलाल लोग खा गया, लेकिन उन लोग का वृद्धा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विधवा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विकलांगों का पूरा कार्ड नहीं बना। और आज क्यों हमने कानून बनाया कि इस राज्य में जो भी 60 साल का बूढ़ा होगा उसको कोई खास देने का जरूरत नहीं है, 60 साल का होगा वो पेंशन का भागीदार हो जाएगा। आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो बिना पेंशन का है, कोई विधवा नहीं मिलेगी जो बिना पेंशन का।
कोई विकलांग नहीं मिलेगा जो बिना पेंशन का है। ये देश का पहला राज्य है जहां सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बना। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। और आज धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आज गांव गांव पंचायत पंचायत में वातावरण है, जो लोगों के चेहरे में मुस्कान है, आज इससे इनको घबराहट हुई। तो इनके प्रकार सीधे तौर पर राजनीतिक मैदान में तो अब सकने से रहे, लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन मैदान जंग में तो उसी को आना पड़ेगा, संस्था थोड़ी आई। उस समय का लड़ाई भी देख लेंगे। वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज और आंदोलन के उपज है यहां के जनमानस। हम कल परसों बूढ़ा पहाड़ गया था। बूढ़ा पहाड़ यहां पर एक ऐसा जगह है जहां 30 साल से अधिक से वहां पर कोई भी शहर का आदमी नहीं गया, कोई पदाधिकारी नहीं गया, कोई मुखिया नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। पूरा आतंकियों का साम्राज्य था। हम दिन भर उस बूढ़ा पहाड़ में था, गांव वालों के साथ बैठ के हम वहां खाना खाया पत्तल में। और बहुत तकलीफ हुआ ये देखकर कि वो बूढ़ा पहाड़ ऐसे पंचायत का हिस्सा रहा है जहां हमारे इस राज्य का आंदोलनकारी नीलांबर पीतांबर का भी गांव वहीं पर था। हम बोले हाय रे क्या कर दिया इस राज्य को। बिरसा मुंडा का गांव, सिद्धू कानू गांव, सरायकेला, गुआ का इतिहास, इन क्षेत्रों का विकास कहां। आज के दिन में भी वही दर्द, वही तकलीफ। 20 साल का जो डर है इतना जल्दी नहीं निकलेगा। वही हाल बूढ़ा पहाड़ का हुआ और हम उन लोग को आश्वस्त करके आए हैं। उस बूढ़ा पहाड़ का 2 पंचायत है। आने वाला 6 महीने के अंदर उस दोनों पंचायतों का सकल सूरत बदलने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसी को भी नक्सल बंदूक गोली उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दरवाजे दरवाजे हम योजना रख रहे हैं। आप योजना उठाओ, योजना से अपना लक्ष्य हासिल करो। आज गरीबों के लिए योजना, किसानों के लिए योजना, हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। आप इससे अंदाजा लगाइए। नोडे ना आन कानून बिना करना झारखंडी को लगी, अलाय हसुए को नोडे यूपी बिहार हड़ को
उनको के कोर्ट रे चुनौती को माबन कना और कोर्ट रे आबोर आजोमानी कोई हड़ मेना को तीना आदिवासी आबोरन जज मेना को वकील मेना को आईएएस आईपीएस मेना को वीडियो कलेक्टर मेना लेखाते मेना को और उनको हो बोका बोका मेना को उना तेज तरारो बनु को ओनाते आबोरन गिदर को पढ़ा को लगी कुड़ी गिदरा को लगी नित सावित्री बाई फूले योजना हवा का कोड़ा को लगी ट्यूशन पढ़ा लगी इंजीनियर डॉक्टर वकील जज बना लगी आईएएस आईपीएस बना लगी जहां तिना के खर्चा पे लगा पूरा पैसा सरकार है ना कानूनी बनावा पे आज गरीबी आय माहौल बहुत सारा लोग गरीबी की वजह से अपना बच्चा लोग को छुड़वा देता है बच्ची लोग को तो पहले शादी ब्याह करके सल्टा देता है अब उसका चिंता नहीं करो अभी सावित्री बाई फूले योजना से इस राज्य में 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ने जा रहे हैं 6 लाख बच्चियों को तो हम जोड़ चुके हैं अभी 2-3 लाख और बाकी है उन लोग को भी जोड़ लेंगे अब उन लोग का पढ़ने के रास्ते में पैसे का कभी कोई रुकावट नहीं आएगा ना कोई कमी आएगा यहां तक कि इंजीनियर डॉक्टर वकील जज बनाओ तभी न्याय मिलेगा नहीं तो लड़ते लड़ते बिना शहादत हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा मुट्ठी भर लोग हमको चुनौती दे रहा बताओ यहां 95% लोगों को 5% लोग बेवकूफ बनाते हैं और हम लोग भी थोड़ा बोका टाइप के तो है ही इसमें भी कोई दो मत नहीं है इसलिए हम लोग का लड़ाई भी लंबा लंबा चलता है काहे कि हम लोग का बीच में भी इतना कमजोरी इतना गरीबी मानसिक रूप से मजबूत नहीं सामाजिक रूप से मजबूत नहीं बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं जिनका रिमोट गुजरात और महाराष्ट्र से चलता है उनका चालाकी को लोग समझ नहीं पाता हिंदू मुस्लिम के नाम पर आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर ईसाई सरना के नाम पर लड़वाते रहो और अपना राजनीतिक रोटी पकाते रहो जिस राज्य में लोग झगड़ा नहीं करता है विपक्ष लोग का रोटी कभी नहीं पकता और यही वजह है कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने विपक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया तो आज ये झारखंड राज्य से बेदखल होने की तैयारी में आज फिर से अपना पैर कैसे जमाए उस पर एन के प्रकार ये लोग लगे हैं इन लोग के साथ भी कुछ दलाल लोग हैं आज देख लीजिए हमारे राज्य के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री 5 साल कभी पूरा नहीं कर पाया वो भी आदिवासी था बाबूलाल जी फिर उसके बाद एक तुर्रम खान आ गए हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी वो भी मुख्यमंत्री बने लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाए